नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, किसी का पैसा बने ना बने भारतीय बाजार में, लेकिन देश के हर एक नागरिक की वेल्थ जरूर थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखी है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस वापस से एक्शन में आ गए हैं। ऐसे में सिल्वर तो कुछ ज्यादा ही एक्शन में आ गया है और कल रात 1,71,000 पार करता हुआ दिखा। कल में सिल्वर में करीब 8,000 पॉइंट की रैली मेरे सामने बनी है और ज्यादा समय में नहीं बनी है, बन गई मात्र 5 घंटे के अंदर अंदर। करीब शाम को 7 बजे सिल्वर का प्राइस 1,64,300-400 था। करीब 9 बजे 1,68,000 हो गया और रात में 11 बजे के करीब सिल्वर का प्राइस 1,71,500 के पार देखा मैंने। बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिली है चांदी के प्राइसेस में, और गोल्ड भी 1,26 पे आता हुआ दिखा है हम सभी को। अब ज्यादा दूर नहीं है अपने लाइफ हाई से, इनफैक्ट 1,27 के समथिंग आ गया है गोल्ड भी। सवाल ये उठता है इतनी बड़ी तेजी के पीछे का कारण क्या है। देखो, कारण ज्यादा नहीं है, कारण वही है जो पहले भी थे, बस ये है कि पहले मूव नहीं आ रहा था, मूव आ गया। एक एग्जांपल देता हूं, भारतीय बाजार में तेजी नहीं आ रही है तो हम लोग सारी पॉजिटिव चीजें अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अगर तेजी आ जाए तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि मैंने कहा था आपसे जीडीपी डेटा स्ट्रांग है, ट्रेड डील्स लगातार लाइन अप हैं, अर्निंग सीजन बहुत ही दमदार निकला है, वैल्यूएशन लेवल पे कंफर्ट आ चुका है, ये सारी चीजें, डीआईआईज खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन भारत का बाजार नहीं चल रहा तो हम इन सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। अगर चल गया तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको गिनाने लगूंगा और पूरे बाजार में यही पॉइंट्स चलेंगे, ट्रस्ट मी। नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। सेम चीज यहां कमोडिटीज में हो रही है, गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन देखी हम सभी ने, जहां पे गोल्ड 1,18,000 तक चला गया था नीचे और सिल्वर 1,38,600 तक गया था। तब मैंने आपसे कहा था कि 1,35 से नीचे सिल्वर नहीं दिखता, 1,15 से नीचे गोल्ड नहीं दिखता, और इसी भाव में ये कुछ समय कंसोलिडेट करता रहेगा, ये मेरा व्यू था। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक कंसोलिडेशन दिखा नहीं। गोल्ड के प्राइजेस में, सिल्वर के प्राइजेस में, सिल्वर एक रेंज में घुमा 1,50 से 1,62-64, 3 चक्कर मारे उसने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और तीनों बार मैंने कवर किया। ये चल रहा है कंसोलिडेशन, यहां ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा। इवन एक तो बहुत ही सही सटीक कॉल आपके साथ भी डिस्कस करी जब 1,51,500 समथिंग था, 1,50 के स्टॉप लॉस से आप इसे ले सकते हो, और वहीं से ये रैली बनी है जो अभी तक रुकी नहीं है। तो वो एकदम परफेक्ट बैठी, सही पकड़ में आ गया। रेंज का ब्रेकआउट भी किस्मत ऐसी कि उसी समय आया है। अब तेजी के कारण बताऊं उससे पहले मैं आपको प्राइस बताना चाहूंगा। सिल्वर हो गया 1,71,850, ये कल रात 12 बजे का दाम बता रहा हूं मैं आपको, 1,72 कह लीजिए आप राउंड फिगर में। स्पॉट में 1,72 के ऊपर प्राइस गया नहीं था सिल्वर का जब लास्ट रैली बनी थी। 1,72 के ऊपर निकलते ही ये लाइफ हाई हिट कर देगा स्पॉट में। फिजिकल लेवल पे 1,85,000 1,90,000 तक चला गया था, क्योंकि उस समय शॉर्टेज हो गई थी सिल्वर की। अब आपको मैं एक ऐसे आंकड़ा देना चाहूंगा जो आपको आपकी आंखें खोलेगा। कौन सा आंकड़ा है? भारत ना बहुत हाई लेवल का इंपोर्ट कर रहा है गोल्ड और सिल्वर, बहुत हाई लेवल का। हमारे देश में गोल्ड खरीदने के बाद कोई बेचता ही नहीं है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इतना भरोसा है निवेशकों को कि गोल्ड का प्राइस तो घटेगा ही नहीं, आज नहीं तो बढ़ ही जाएगा। स्टॉक का प्राइस घट सकता है, इवन भारत के निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस घट सकता है, लेकिन गोल्ड का प्राइस नहीं घट सकता, ऐसा भरोसा है लोगों का। गलत है ये, लेकिन है, तो हम क्या कर सकते हैं। देश की हर एक औरत के पास ज्वेलरी पड़ी है गोल्ड की, तो सबकी वेल्थ बढ़ रही है। अब डेटा ये बता रहा है करीब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 200% तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है। अगर फिगर बताऊं तो अक्टूबर 2025 में $14.72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, जिसमें लास्ट ईयर या अक्टूबर में $4.92 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। ठीक है जी, पहले तो गोल्ड बहुत हाई लेवल पे इंपोर्ट हुआ है, नो डाउट। इसमें प्राइस इंक्रीज भी है, जैसे कि पिछली साल होगा गोल्ड अगर 70,000 तो आज 1,20,000 है, तो वो प्राइस डबल हो गया, तो इंपोर्ट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली डबल तो होना ही था। लेकिन ये 200% बढ़ा है, ठीक है जी, डबल से भी ज्यादा है। दूसरी बात, सिल्वर ने तो हद मचा दी भाई साहब, 528% इंपोर्ट जंप करते हुए दिखे हैं। फिगर बताना चाहूंगा, $0.43 बिलियन से जो गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट है वो हो गया है $2.72 बिलियन का। तो सिल्वर के इंपोर्ट ने तो भाई साहब 5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई, 5 गुना से भी ज्यादा जंप आया है।
तो सिल्वर के इंपोर्ट्स में तूफानी तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से डिमांड आपको क्लियरली दिख रही है कहां पे कितनी ज्यादा है, और उसी वजह से प्राइस एक्शन भी दिखा है। ये डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि सिल्वर पे तो सुपर बुलिश रहा हूं मैं, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत हैवी है सिल्वर की, और ज्वेलरी में भी अब लोग उसे शौक के लिए पहनने लगे हैं। गोल्ड डिजर्व नहीं करते, कोई बात नहीं, डिजर्व मतलब क्या कहते हैं उसे, गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सिल्वर को वो शौक में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड नहीं ले रहे हैं तो वो सिल्वर ले रहे हैं, नहीं, सिल्वर वो इसलिए ले रहे हैं कि उन्हें मजा आता है। मैं पर्सनल लेवल में मेरे को सिल्वर की ज्वेलरी बहुत पसंद है, शौक है भाई, क्या करें। तो ये चल रहा है, ठीक है, क्रेज है। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं किस रीजन से। पहला रीजन है फेड रेट कट। उम्मीदें पूरी हो गई हैं। एक समय पे फेड रेट कट की उम्मीदें केवल 40% थी, आज 83% हो गई हैं, आई थिंक 87 या 83% है, ठीक है जी। दूसरा कारण है वेडिंग सीजन। इस वेडिंग सीजन जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि करीब 45 से 50 लाख वेडिंग लाइंड अप है बिटवीन अर्ली नवंबर एंड मिड दिसंबर, यानी नवंबर के शुरुआत से लेकर दिसंबर बीच तक 45 से 50 लाख शादियां बुक हैं। अब शादी में ज्वेलरी तो आप सभी को पता है चलती है। तीसरा ये हो रहा है कि डिमांड सप्लाई, डिमांड बहुत ही हैवी है और सप्लाई लिमिटेड ही है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर भी फोकस में चल रहा है, ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से तेजी आपको लगातार देखने को मिल रही है। अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स मानूं तो गोल्ड का प्राइस जो दिल्ली में है वो 1,27,000 हो रहा है, और सिल्वर 1,72,130 रुपए पर केजी हो रहा है। मुंबई में 1,27,350 रुपए हो रहा है 10 ग्राम, 1 तोला का गोल्ड का प्राइस। कोलकाता में 1,27,180 हो रहा है। चेन्नई में 1,27,720 हो रहा है। बेंगलुरु में 1,27,450 हो रहा है। तो गोल्ड के प्राइसेस तो 1,27 पार ही दिख रहे हैं हर तरफ इस समय। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी गोल्ड सिल्वर रॉकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।